यूपी में कड़ाके की सर्दी का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मथुरा, कानपुर, अयोध्या, सोनभद्र, बांदा सबसे ज्यादा ठंडा। प्रदेश के 12 शहरों का तापमान 4 डिग्री तक पहुंच चुका है। शनिवार की रात यानी कि बीती रात मथुरा में तापमान 1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अगले 5 दिन घना कोहरा और बर्फीली हवा का कहर जारी रहेगा। प्रदेश के कई जिलों में स्कूलों की छुट्टियां भी बढ़ा दी गई हैं। शनिवार की रात मथुरा में तापमान 1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है और कई जिले ऐसे हैं जहां पर तापमान 4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और इसी के चलते स्कूलों की छुट्टियां भी बढ़ा दी गई हैं। पहले स्कूलों की छुट्टियां 7 जनवरी तक थी, लेकिन अब छुट्टियां बढ़ाने का फैसला लिया है। यूपी के कई जिलों में कड़ाके की सर्दी का रेड अलर्ट जारी किया गया। अगले 5 दिन घने कोहरे और बर्फीली हवा का कहर जारी रहेगा। और अगर बात शनिवार की रात की जाए तो सबसे सर्द रही। मथुरा में रात का टेम्परेचर 1 डिग्री तक पहुंच गया था और प्रदेश के 12 शहर ऐसे हैं जहां पर तापमान 4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। बिना कुछ खर्च किए अपने किचन से होम बेकरी बिजनेस करके 40,000 रुपए महीना कमा रही हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। 12 शहरों का तापमान 4 डिग्री तक पहुंच गया है और ऐसे में हाड़ कंपा देने वाली सर्दी और स्कूलों की छुट्टियों को बढ़ा दिया गया है। लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके सर्दी का सितम जारी है और अगले कुछ दिनों में भी मौसम विज्ञान की माने तो अभी सर्दी से राहत मिलने के आसार नहीं है। तापमान लगातार गिरता जा रहा है और सर्दी लगातार बढ़ती जा रही है। खासतौर पर रात को शीतलहर की वजह से सर्दी बहुत ज्यादा हो जाती है। शनिवार की रात को मथुरा में तापमान 1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और प्रदेश के 12 शहर ऐसे रहे जहां पर तापमान 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था और इसी के चलते इन शहरों में स्कूलों की छुट्टियों को बढ़ा दिया गया है। जहां पहले 7 जनवरी तक स्कूलों की छुट्टियां करने का ऐलान था, वहीं अब छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं। अगले 5 दिन बर्फीली हवा का कहर जारी रहेगा। खबर लखनऊ से है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से चंद्रशेखर आजाद की मुलाकात हुई। जातीय जनगणना समेत कई मुद्दों पर बात हुई। बिहार की तरह ही पूरे देश में जातीय जनगणना कराने पर चर्चा की गई। आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर आजाद और अखिलेश यादव से उनकी मुलाकात हुई और उसके बाद आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने ट्वीट भी किया और लिखा कि बिहार में शुरू हुई जातीय जनगणना तो पूरे देश में क्यों नहीं। यूपी निकाय चुनाव में भाजपा द्वारा साजिश करके छीने गए ओबीसी आरक्षण की लड़ाई में हम पिछड़े भाइयों के साथ हैं। इन मुद्दों पर विपक्ष एकजुटता के साथ अखिलेश यादव जी से मिलकर जन आंदोलन की तैयारी पर चर्चा हुई है। बिना कुछ खर्च किए अपने किचन से होम बेकरी बिजनेस करके 40,000 रुपए महीना कमा रही हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।